हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में पूछे गए 7 आसान सवाल की। जी हाँ दोस्तों, आसान इसीलिए क्योंकि इन सब टाइप के प्रश्न के आंसर आपके माइंड में हमेशा सेट होते हैं और मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझ पाओ और आपके अंदर जो एग्ज़ाम को लेकर के डर है, जो साइंस को लेकर के डर है, वो पूरी तरह से समाप्त हो पाए और आपको ये समझ में आए, आपको तसल्ली मिले कि हाँ, साइंस में भी आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन आपका 12 नवंबर 2018 पहला सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपका 25 सितंबर 2018 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का लेवल देखिए कि कितना इजी वे में पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है। अब जनरली जब हम लोग फिजिक्स पूरा थियोरेटिकली पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जब आप ये पढ़ते हैं कि सर गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, जड़त्व के सिद्धांत के बारे में बताता है, गति का द्वितीय नियम बल के लिए व्यंजक देता है, गति का तीसरे नियम पर संवेग संरक्षण सिद्धांत आधारित होता है, तो इन सारे चीज़ को हम लोग छोटा छोटा पॉइंट समझ लेते हैं, जबकि हम लोग को छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझना चाहिए। इसको आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखें और क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं जैसा आप देख रहे हैं। इसीलिए कभी भी ये डर न रखें कि हमेशा आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप सबों को पता है कि गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। मित्रों, आप सबों को पता है कि किसी भी वस्तु के गति के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। गति का जो प्रथम नियम है वो आपको बल के बारे में बताता है, मतलब बल की परिभाषा देता है और जड़त्व के सिद्धांत की व्याख्या करता है। और ध्यान में रखेंगे कि गति का दूसरा नियम जो है आपको बल के लिए व्यंजक देता है, मतलब बोले तो बल के लिए फॉर्मूला देता है। जो आप लिखते हो F = ma, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, जहाँ पे m क्या है आपका द्रव्यमान है और a आपका क्या है, त्वरण है। तो हम लोग कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बल के लिए व्यंजक देता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, मतलब तीसरे नियम पर क्या आधारित होता है, तो हम लोग कहते हैं सर ये क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम तो ये होता है लेकिन इस पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत आधारित होता है। तो इस तीनों पॉइंट को अगर आप माइंड में सेट रखते हैं तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, दूरी के बारे में आप सबों को पता होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ना पता है तो जान लीजिए, दूरी कुछ ना है, दूरी अदिश राशि है। ये हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये ऋणात्मक और जीरो कभी नहीं हो सकता। और ध्यान में रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की जो कुल लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। और वेग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सबों को पता है कि वेग इक्वल टू क्या होता है सर, तो विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। तो हम लोग कहते हैं ना सर, विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ पे त्वरण दिया है तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं सर, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इक्वल टू आप यहाँ पे लिख लीजिए सर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटा समय। तो हो गया सर वेग में परिवर्तन की दर। और बल आपको पता है, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा ही, F = ma। बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है या आपके लिए टफ है? आप कहेंगे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। देखिए 25 सितंबर 2018 के सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। आपसे क्वेश्चन भी वही पूछ दिया कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, बल होता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेग अभी जस्ट मैंने आपको बताया, विस्थापन बटा समय या विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दाब यहाँ पे नया है तो कुछ ना नया है, दाब को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब ये हुआ कि बल बटा क्षेत्रफल, तभी ना प्रति एकांक की बात करेंगे। प्रति एकांक को आप लोग कोई बड़ा चीज़ ना समझिएगा, प्रति एकांक का मतलब होता है पर यूनिट। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब इक्वल टू आप लोग फार्मूला लिखते हैं, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर थ्रस्ट क्या होता है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो उसके सतह से ऊपर की ओर लंबवत बल लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा है फिर
तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा सर संवेग कहलाता है। आप कहिएगा सर कैसे? तो आप सबों को मालूम होगा कि संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी वस्तु का संवेग हम लोग कखनी कहते हैं? तो कहते हैं सर जो वस्तु का वेग होता है और जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, दोनों को गुना कर देते हैं तो उस वस्तु का संवेग निकल जाता है। अरे भाई P = mv ही ना आप लोग पढ़ते हैं, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। अब देखिए ई वाला बात तो आपको याद रखना ही रखना है। अब अगर पूछ देता है कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है कि यह द्रव्यमान है, एक ऐसा यूनिट kg, ये आपका वेग है, तो वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा? संवेग का हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके ऑप्शन में बल है, तो अभी आप जस्ट चर्चा की है, बल = क्या होता है? फॉर्मूला ma होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। आप सबों को पता होगा बल का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन होता है। बल का CGS यूनिट क्या होता है, तो आप सब कहेंगे सर डाइन होता है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें उत्क्षेप, तो उत्क्षेप तो हम लोग उत्प्लावन बल को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप सबों को पता है, अभी आपने फार्मूला देखा कि सर दाब = होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब = क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे पूछा है कि दाब की SI इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका? पास्कल हो गया। अब 1 पास्कल = कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 1 पास्कल = 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप सबों को पता है कि जूल से हम लोग क्या मापते हैं, तो कहते हैं सर कार्य या फिर ऊर्जा। अच्छा, आप सबके मन में शक्ति भी घूमने लगा होगा, कभी नहीं कहिएगा। शक्ति कहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। शक्ति कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसका यूनिट सर वाट कहेंगे। और न्यूटन किसका यूनिट होगा, तो सर बल का यूनिट होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। बल बटा त्वरण = आपसे सिर्फ ऐसे दे दिया है, क्या होगा? अब आप बताइए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आएगा कि बल बटा त्वरण अचानक से मिल जाएगा। अरे भैया इसको ऐसे आप न कह सकते हैं, F/A है, F/A। आप सबों को पता है कि F = क्या होता है? ma होता है। अच्छा, आपको कह दे कि मास निकालना है, तो मास = आप क्या लिखेंगे, तो आप फट से कहेंगे सर F/A होता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान = हम लोग क्या लिख सकते हैं? बल बटा त्वरण लिख सकते हैं। कहा है कि बल बटा त्वरण, तो यहाँ पे लिख दिया है। F मतलब फोर्स, A मतलब त्वरण, तो यहाँ पे द्रव्यमान = क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण। आप खुद बताइए आंसर क्या होगा। आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि 72 किलोमीटर/आवर की चाल को मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे डैश से लिखेंगे। इतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ में आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं। मीटर पर सेकेंड को कैसे किलोमीटर/आवर में चेंज किया जाता है और किलोमीटर/आवर को कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज किया जाता है। तो आप क्या करेंगे सर कि यहाँ पे किलोमीटर/आवर को आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो आज यहाँ पे ना कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा सर कि आप सीधे 5/18 से उसको गुना कर दीजिएगा। कितना से गुना कर दीजिएगा? 5/18 से। आप कहिएगा कि सर अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर/आवर में पूछ देगा तब क्या कैसे करेंगे सर? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर/आवर में पूछेगा तब, तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 18/5 से। किसको? मीटर पर सेकेंड को। तो आपको क्या निकल जाएगा? किलोमीटर/आवर। आप कहिएगा सर तभी क्वेश्चन के आंसर क्या होगा ये बताइए। तो देखिए 72 गुना 5/18, 18 चौका 72, ये क्या हो गया? 20। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 72 किलोमीटर/आवर की चाल को मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे डैश लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वो आसान सवाल क्या है। अगला सवाल जो आपसे पूछा है, क्या इतना सवाल पीछे में कुछ थोड़ा बहुत छुपा के पूछता था, इसमें पूरे खोल के पूछ दिया आपसे कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। सब चीज़ बता दिया है, आंसर वो बता दिया। अब आपको खाली इतना याद रखना है इस क्वेश्चन में कि संवेग जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो v वेग मतलब वेगो दे दिया है क्वेश्चन में, द्रव्यमानो दे दिया है क्वेश्चन में, आपको m द्रव्यमान पूछा है, संवेग ऑप्शन नंबर A mv। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अब आपको कोई भी आसान सवाल मिलेंगे तो आप उसका गर्दा उड़ा देंगे धूरा के तरह।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।